नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सोमवार को सत्र के पहले ही दिन वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और लगातार मांगों के बीच लोकसभा और राज्यसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्ष एसआईआर पर तत्काल बहस की जिद पर अड़ा रहा। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि चुनावी नामावली के इस नए पुनरीक्षण ने नागरिकों के वोटर अधिकारों को प्रभावित किया है। कांग्रेस का दावा है कि बिहार में 62 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाएगा और अब ये प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। उधर आज यानी सत्र के दूसरे दिन भी संसद परिसर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ जमकर विरोध जारी रखा। संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं लोकसभा के अंदर भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जाहिर है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा था। विपक्ष ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर भारी विरोध दर्ज कराया, राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। वहीं सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया था कि एसआईआर पर चर्चा से परहेज नहीं है, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। उधर आपको बताते चले कि आज लोकसभा में केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पेश करा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल के जरिए तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। याद हो कि सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री 2 बिल पेश कर चुकी हैं, जिनका मकसद तंबाकू, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर लगने वाले सेस को दोबारा संगठित करना है, क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जल्द खत्म होने वाला। उधर राज्यसभा में भी एसआईआर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर को अति जरूरी विषय बताते हुए तत्काल चर्चा की मांग दोहराई। उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस स्वीकार कर तुरंत बहस कराई जाए, क्योंकि ये नागरिकों के मतदान अधिकार से जुड़ा संवेदनशील विषय है। खड़गे ने शुरुआत में नियमों के पालन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस में सदस्यों के नाम और विषय पढ़े जाना संसदीय परंपरा रही है, लेकिन आज नोटिस देने वाले सांसदों के नाम भी नहीं पढ़े गए और न ही विषय बताया गया। उन्होंने कहा कि यह परंपराओं के खिलाफ है और उच्च सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं। खड़गे ने आगे ये भी तंज कसा कि आज आपका पहला कार्य दिवस है, आप बस नड्डा साहब की ओर देखते हैं, इधर भी देख लिया कीजिए, जिस पर सदन में हल्की हलचल दिखाई दी। हालांकि सभापति ने खड़गे की बात का जवाब देते हुए कहा कि जब सदन व्यवस्थित नहीं होता, हंगामा होता है, तो चेयरपर्सन किसी की बात सुन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हाउस को ऑर्डर में लाना जरूरी है, तभी सभी पक्षों को सुना जा सकता है। अब देखिए, बिहार चुनाव के बाद वोट चोरी और एसआईआर देश के 2 सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। विपक्ष लगातार इसे जनता के साथ कुठारा घात बता रहा है। वहीं चुनाव आयोग और सरकार का कहना है कि देश से घुसपैठियों को हटाने और नए और उन मतदाताओं का नाम जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जोड़ने के लिए एक सरकारी प्रक्रिया है एसआईआर। हालांकि विपक्ष लगातार इसे सियासी ड्रामा बताने में लगा हुआ है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी जिस तरह से आज फिर सदन की कार्रवाई के बीच हंगामा करके विपक्ष ने खुद ही ये साफ कर दिया है कि असल में ड्रामा और सियासत कौन कर रहा है, या यूं कहे कि कुछ लोगों को उनके वोट बैंक खराब होने का डर भी सताने लगा है। खैर, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से पूरे देश में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, जगह जगह बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी एसआईआर को लेकर छुड़े सियासी घमासान के और परवान चढ़ने के आसार इस वक्त देश के सियासी गलियारों में दिखने लगे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।